नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी वो आपकी जो उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। क्या चीज़ें हैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, आपका जो सबसे बड़ी स्कीम इसमें पोस्ट है वो है आपकी उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में, मतलब रेडियो जो शाखा होती है इनकी, प्रधान परिचालक ऑब्लिक प्रधान परिचालक यांत्रिकी। ठीक है, ये आपकी दो इसमें जो हैं वो इसमें जो दो चीज़ें मतलब इसमें दे रखी हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 2022 के लिए भर्ती है ये। अब टोटल पद जो है वो आपके प्रधान परिचालक के लिए 828 हैं और प्रधान परिचालक यांत्रिकी जो है उसके 108 पद हैं। ठीक, एक एक करके देखेंगे, आराम आराम से पूरी वीडियो को आप देखना। उसके बाद भाई जनरल कैटेगरी के लिए ये सीटों का आपका आवंटन है, इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। और जो डीएफएफ स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं, सभी के लिए जो है अलग अलग आपकी सीटें आपकी जो है भरी गई हैं। पंजीकरण की आरंभिक तिथि मतलब 20 जनवरी से जो है 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका अंतिम तिथि 28 फरवरी जो है वो अंतिम तिथि इसमें जो है वो दी है। मतलब 20 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आपका ये फॉर्म इसके चलेंगे। ठीक, 400 रुपये का फॉर्म होगा एक। ठीक है, आपको 400 रुपये जो है वो आपको देने इसमें पड़ेंगे। अब इसमें अर्हताएँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए प्रधान परिचालक के लिए और प्रधान परिचालक जो यांत्रिकी है उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण हो। मतलब इसमें बीटेक वाले, आईटीआई वाले, लेकिन उनका कोर्स डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ये कहेंगे कि सर बीटेक तो डिग्री होती है। देखिए, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो बीटेक की डिग्री ऑलवेज अपर होती है। तो इनमें से जिसने भी बीटेक की डिग्री इसमें कर रखी है, आंख बंद करके चुपचाप फॉर्म को जो है भर देना। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये आपने अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई 28/2/2022 से पहले पहले आपके पास ये एलिजिबिलिटी आ जानी चाहिए। जरूर ये नहीं कि सर इस साल मेरा 8 सेमेस्टर होने वाला है, मेरा 7 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है तो क्या मैं भर सकता हूँ। नहीं, अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ओनली अपीयर्ड जो है वो पात्र होंगे। ठीक, चलिए, अधिमानी अर्हताओं से हमें कोई मतलब नहीं है। अब भाई इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन 1/7/2022 से 20 से और आपका 28 साल तक के बीच के जो है इसमें, मतलब दरोगा वाली जो एज है वो इसमें आपकी ली गई है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने खड़ी हुई है। ठीक है, मतलब 20 साल से लेके और 28 साल तक आप जो है ये नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो एज रिलैक्सेशन जो है एज रिलैक्सेशन वो तो मिलता ही है सभी को। ठीक है, जो भाई 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वैवाहिक स्थिति वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से कोई इतना वो नहीं है भाई, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या होगी ये देख लेते हैं। भाई देखिए, इसमें चयन प्रक्रिया जो है वो सामान्य हिंदी होगी 100 नंबर की। ठीक है, 400 नंबर का पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी होगी 100 नंबर की, विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 अंकों का, मैथ आपका 100 का और रीजनिंग आपकी 100 की। 2.5 घंटे का पेपर होगा ये, मतलब 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट का। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई एक पाली से ज़्यादा पालियों में हुई तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ याद रखना 35% का जो सेक्शनल है वो नहीं है, यहाँ पर 50% का सेक्शनल है। प्रत्येक विषय में 50%, जो 2016 दरोगा में हुआ था वही इसमें है। मतलब अगर आपके 50% से कम आते हैं इन चारों पेपरों में, इन चारों में से, देखिए इसमें से ये 4 जो है अगर इसमें 50% से कम आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ जो है वो इसमें 50% रखी गई है। ठीक, उसके बाद भाई प्रसामान्यीकरण का मतलब नॉर्मलाइजेशन का ये है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि 168 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, एससी ओबीसी और जनरल की। एसटी कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद सीना जो है ये आपका 79/84 जो नॉर्मल चलता है। महिला अभ्यर्थी जो हैं, मैं कहता हूं फीमेल कैंडिडेट याद रखना, इससे बेटर जॉब आपको कोई मिल ही नहीं सकती, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छी नौकरी है ये रेडियो ऑपरेटर की। टाइमली प्रमोशन है, बिना कोई खतरा नहीं, आराम से जाओ, बिल्कुल 10 to 5 की नौकरी, ना कोई झंझट ना कुछ।
152 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर इसमें जो है वो हाइट आपकी रहेगी फॉर एसटी कैंडिडेट जो है 147 इसमें रहेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या रहेगा भाई, 4.8 किलोमीटर दौड़ रहेगी 28 मिनट में जो दरोगा वाली है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गई। और उसके बाद आपका चयन का मतलब अंतिम परिणाम वैसे ही जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल वगैरह, मतलब जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेडिकल होगा। और ये आपका जो है 5 साल आपके जो है SC ST और OBC के लिए 5-5 साल, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कुछ भी एज में रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें भैया दे दी हैं। अब क्या है कि अब इसमें आपको जो है ये वही नॉर्मल जितने भी वो होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको दे दी, बता दी है इसमें। ठीक, ये है आपका, ये उसमें सारे सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को अच्छे से कर लेना। देख लिए विज्ञान स्पेशली इन्होंने दिया, मतलब विज्ञान इसमें अच्छा खासा देंगे, ये 25 नंबर तक का विज्ञान देंगे इसमें। ठीक, ये पूरा दे रखा है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं तीनों के तीनों इसके नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप जाके उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब सेकंड वैकेंसी की तरफ चलते हैं। वो है आपकी सहायक परिचालक। ये तो थे प्रधान परिचालक, ये डबल स्टार रैंक होती है, ये डबल स्टार रैंक है। ठीक है, प्रधान परिचालक ये आपका जो है हेड कांस्टेबल मान लो या कांस्टेबल रैंक होती है ये। ठीक, इसमें क्या है भाई, टोटल 1374 पद हैं। ठीक है, इसमें सहायक परिचालक जो है इसकी जो पोस्ट हैं। ठीक, ये आपके पोस्ट का पूरा वो दे दिया है। अब सीधे हम लोग चलते हैं कि भाई इसमें अर्हताएँ क्या रहेंगी, शैक्षणिक अर्हता क्या है इसमें। भाई ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, मतलब ऑब्लिक नहीं है, एंड है ये, एंड दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों के दोनों। ठीक, दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स दोनों होने चाहिए। तो भैया ये आपका जो है शैक्षणिक अर्हता हो गई। ठीक, उसके बाद इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। एज में यह है कि भैया 18 से लेके और 22 साल तक की एज है इसमें। ठीक, 18 से लेके 22 साल तक जनरल कैटेगरी और 5-5 साल जोड़ लीजिए SC ST OBC। ठीक, बाकी का भैया इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है। सामान्य हिंदी 100 अंकों की आएगी, विज्ञान 100 का, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, और उसके बाद मैथ 100 और रीजनिंग 100, 2.5 घंटे का इसमें पेपर होगा। ठीक, प्रसामान्यकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर, सीना आपका वही रहेगा। और महिलाओं के लिए भी 152 सेंटीमीटर रहेगी इसमें, 152 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या रहेगी भाई, इसमें भी वही रहेगी, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक है, जो दरोगा वाली दौड़ है वो सेम यही दौड़ इसमें जो है वो की गई है। तीनों के सिलेबस आपके सेम है, सारा आपका जो है चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ इन्होंने जो है अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि ये चीज़ें जो हैं अलग अलग रहेंगी। ठीक, पेपर आपका एक ही होगा, याद रखना। इसमें आपसे सिर्फ वो भरवाया जाएगा अलग अलग। ठीक, आपको मैं सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखिए सेम सिलेबस है, सेम सारी चीज़ें हैं। ये विज्ञान का, ये आपका सामान्य ज्ञान, ये रीजनिंग और ये आपकी मैथ हो गई। उसके बाद चलते हैं भाई किस में, नेक्स्ट क्या है आपका रेडियो संपर्क में कर्मशाला कर्मचारी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भाई टोटल पोस्ट 120 हैं। ठीक, और इसमें अर्हताएं देख लेते हैं। इसमें भाई यह है हाई स्कूल मांगा है और ITI मांगी है, याद रखना ITI मांगी है इसमें। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग। इसमें आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए और भाई आप होना चाहिए। ठीक है, ये इतना आपका जो है एलिजिबिलिटी है। 10th प्लस ITI, याद रखिएगा 10th प्लस ITI। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा इसमें भाई 20 से लेकर 28 साल की आयु सीमा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आयु सीमा भी सेम है। और जिसने अगर याद रखिएगा अगर आप BTech कर रखे हैं तो आप BTech वाले भी इसमें भर सकते हैं, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा। तो अगर आपने BTech कर रखी है तो आप भर सकते हैं इसको। ठीक, सिलेबस सेम है, देखिए आप सिलेबस सेम है, पेपर का पैटर्न सारा सेम है। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 150 मिनट होंगे। ठीक, नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा, बाकी इसमें मुझे कुछ बताने को नहीं है। सारा आपका जो है वो देखिए हाइट, वेट, हाइट वगैरह सब कुछ सेम है। हाइट देखिए इसमें दे रखी है 168 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा वही सेम 48 मिनट 28 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ठीक है, तो ये तीनों भैया आपकी परीक्षा हो गई। बहुत ही बड़ा ये आपके लिए मौका है। जिन लोगों का दरोगा का पेपर खराब हुआ है आपका, वो उनको भरिए इसको। ठीक है, वैसे तो इसमें नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं उनके लिए कुछ है नहीं। ठीक,
और अगर जो भी इसमें एलिजिबल हैं वो आप इसमें ज़रूर भरिएगा, मेरी बात मान लीजिए ना। धन्यवाद।